हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से है? तो जी इंडिया ने मैच जीत लिया पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में, और काफ़ी कंफर्टेबली मैच जीता एंड नो बिग सरप्राइजेस बिकॉज इंडिया वर एक्सपेक्टेड टू विन दिस मैच बिकॉज दे आर दी वर्ल्ड चैम्पियंस एंड दे आर वेरी लाइक T20 में भी नंबर 1 है, फॉर्मेडेबल साइड है। तो मतलब ज़्यादातर प्रोडिक्शन यही थी, 99% प्रोडिक्शन ये थी कि जी इंडिया जीतेगा। लेकिन देखना ये था कि जी पाकिस्तान की ये टीम जो एक बिल्डअप हो रही है ये कैसे परफॉर्म करेगी इंडिया के खिलाफ। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम डिसअपॉइंटेड वाई बिकॉज आप जब टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला करते हैं तो कुछ तो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हम करेंगे क्या क्या टोटल इस पिच पे अच्छा रहेगा, उसी हिसाब से फिर आप खेलते हैं टूवर्ड्स दैट टोटल। अब जिस तरह से यार आई मीन इनफ इज़ इनफ, मतलब लेकिन सायम अयूब हो गया, ये मोहम्मद हारिस वगैरह, अब ये ठीक है, यंग है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, लेकिन कब तक आप इस तरह मतलब सेंसलेस किस्म के लूज शॉट्स खेल के आउट होंगे। दोनों जो पावर प्ले में आउट हुए हैं, एक कैसे बोलते हैं अपना सायम जो आउट हुआ और उसके बाद फिर हारिस जो आउट हुआ शॉट्स खेलते हुए आउट हुए, आई मीन वहाँ से पूरा गेम बस चला गया इंडिया की तरफ। उसके बाद साहबजादा फरहान साहब, मैं क्या कहूँ यार, मतलब आप ये देखें कि उस बंदे ने कैसे बोलते हैं अपना 90.90 की स्ट्राइक रेट से 40 किया, 44 बॉल्स, और उस पर लोग तारीफ कर रहे हैं कि जी बड़ी अच्छे से बैटिंग की। अबे भाई उसकी वजह से तो सारा प्रेशर बिल्डअप हुआ है पाकिस्तान की इनिंग्स में, उसकी वजह से तो फाकर अच्छा खासा खेलते हुए मतलब गलत शॉट खेल के आउट हुआ। मतलब वी डोंट नीड सच इनिंग्स यार। अगर आपसे रन नहीं हो रहा आप जाओ पेविलियन, वापस जाओ, लौट जाओ वापस, लेकिन खुदा के लिए यार 90 की स्ट्राइक रेट पे मत खेलने की कोशिश करो टी20 क्रिकेट। फर्क यही था दोनों टीमों में यार, कॉन्फिडेंस का फर्क आता है ना, अप्रोच का फर्क है। इंडिया की टीम में बहुत कॉन्फिडेंस है, जिस तरह अभिषेक ने स्टार्ट किया कि उसने तो ही जस्ट टॉर इनटू शाहिद आफरीदी एंड इवन सॉरी अपने शाहीन शाह आफरीदी एंड इवन द अदर बॉलर्स, ठीक है ना। मतलब एक आदमी 238 की स्ट्राइक रेट पे 31 कर रहा है 13 बॉलर पे, 2 छक्के 4 चौके, वो अपना काम कर दिया उसने। जब आप 128 चेस कर रहे हैं जीतने के लिए, वो अपना काम कर गया, पावर प्ले में ही गेम खत्म हो गया। जब 10 पर रन्स पर ओवर के हिसाब से चला है इंडिया, तो it was done in that power play because by the end of the power play India had already scored 64 or something for the loss of 2 wickets. It made no difference to them because मतलब इतनी उनकी डेप्थ है उनकी बैटिंग में। तो आई थिंक जो पाकिस्तान की हार है, इट कम्स डाउन टू द फैक्ट दैट दे कुडंट हैंडल द प्रेशर। आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे कुडंट हैंडल द प्रेशर एट ऑल। मतलब जिस तरह के मतलब कुलदीप यादव को आपने 2 बॉलों पे 2 विकेटें दे दी भाई, तो ख़त्म हो गई ना कहानी। मतलब हसन नवाज अब आप देखें, जो पिछली गेंद वो खेला है कॉट एंड बोल्ट था, डिफिकल्ट था, लेकिन इट वाज द कैच, कुलदीप यादव ने छोड़ दिया उसको, ठीक है। अगली गेंद पे आप मतलब एक अजीब किस्म का आप शॉट ट्राई कर रहे हो भाई, ठीक है, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू नो कि यार मेरे पास इतने मतलब पावर है, मेरे पास इतना मैं शॉट्स खेल सकता हूँ कि अभी नहीं तो आगे चल के मैं पकड़ लूँगा मतलब जो है स्कोरिंग रेट को। ओवर बाकी बचे हुए हैं यार काफ़ी, आप इतनी जल्दी किस बात की है? I mean, intent is very good. I'm all for intent, but that intent has to be with some sort of planning. तो आज पाकिस्तान की बैटिंग with a total letdown यार, एंड साहबजादा फरहान ने तो कबाड़ा करके रख दिया। मतलब ये क्या इनिंग्स है यार, मतलब आप रन बॉल भी नहीं कर रहे हो आप, और फिर लोग कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा खेला उसने, इनिंग्स को एंकर किया। अरे भाड़ में जाओ भाई, ऐसी इनिंग्स हमें नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान 70-80 पे आउट हो जाए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस टाइप की इनिंग्स का कोई पर्पस नहीं है यार। आप 63 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं आप 20 ओवर में, तो फिर क्या आप करेंगे मुझे बताया ना। वो 63 में से मतलब कम से कम आधे पे सिंगल बना लेते तो फिर भी पाकिस्तान का 160 के करीब स्कोर हो जाता। वो तो अल्लाह भला करे उसका, फ़हीम अशरफ का, शाहीन शाह आफरीदी का, कि उन्होंने एंड में आके जो है रन्स, शाहीन शाह आफरीदी खास करके 4 छक्के उसने लगाए और क्या उसको बोलते हैं अपना तेज़ी से 30 रन्स किए। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या को उसने 2 छक्के लगा दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एबल टू स्क्रेप थ्रू टू 127। बट अदरवाइज इट वॉज अ टोटल डिजास्टर्स बैटिंग परफॉर्मेंस। मतलब कहीं से भी पाकिस्तान लगा ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो प्लानिंग करके आई है। उस पर लोग कह रहे हैं जी वो तो मतलब बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड हो गया कि शाहजादा फरहान पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए जिन्होंने जो है जसप्रीत बुमराह को छक्का मारा है मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्या करें हम भाई उस छक्के का, अचार लगाए हो छक्के का, हमें नहीं चाहिए यार। ये फजूल रिकॉर्ड्स हैं, ये बेकार बातें हैं। मतलब 2 छक्के और उसने लगाए जसप्रीत बुमराह को, क्या मतलब उससे हमें फ़ायदा हुआ मुझे बता दो यार। मतलब वी नीडेड ए run through momentum performance from the Pakistan batsmen. It didn't come from anyone. Even the captain सलमान अलिया का नॉर्मली बड़ा कूल खेलता है वो, लेकिन वो भी आज प्रेशर में था। 12 बॉलों पे 3 रन कर रहा है वो। भैया आप कप्तान हो, अगर आप 12 बॉलों पे 3 रन करोगे तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो दूसरों के लिए? देखो T20 क्रिकेट में आजकल विकेटें गिरती है यार,
कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उस पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब 7, 8, 9 तक बैटिंग खिलाते हैं, उसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि अगर ऊपर से विकेटें गिर भी गई तो फिर भी कोई मसला नहीं है यार, आपने 20 ओवर खेल के आपने अपना एक रीजनेबल डिसेंट टोटल आप कर सकते हैं। लेकिन बस हबड़ हबड़ डबड़ डबड़ सेंसलेस किस्म के शॉट्स, इधर मार आ रहे त्रिचे, भाई आप ये तो देखो कि आपके सामने क्वालिटी बॉलिंग अटैक है, आप पहली दफ़ा एक क्वालिटी टीम से खेल रहे हो। मतलब दिस इज़ नॉट, मतलब दिस इज़ इंडियन टीम यार, ये कोई मतलब कोई बच्चे थोड़ी हैं, फॉर्मेडेबल साइड है। कुलदीप यादव ने यही काम उतारा पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में, अगर आपको याद होगा, इसी साल इसी ग्राउंड पे दुबई में 3 विकेटें वहाँ भी उसने ली थी। आज फिर उसने 3 विकेटें लिया, उसने बिल्कुल ये भुस भर दिया। जो साहबजादा फराना के खिलाफ शॉट खेला है, मतलब यार ये कोई शॉट है? मतलब ये कौन सा शॉट था भाई? वो आके पहली गेंद, मतलब एक तरह से वो एक लूजनर फेंक रहा था, रॉन्ग वन उसने फेंकी वाइड ऑफ स्टंप, उसको तक सीधे नहीं मार सकते आप, उसको खड़ी कर दिया आपने, सीधे कैच दे दिया उठा के। जबकि जब आपने 40 रन किए हुए हैं, 44 बॉल आप खेले हुए हैं, 3-4 ओवर रह गए, तो आपका तो एंड तक होना बनता ही बनता है हर सूरत में कि पाकिस्तान कम से कम 150 तक जाए। नहीं है ही नहीं, मतलब अपने अपने लिए खेलो और जाओ यार। कुलदीप यादव बोल्ड आउटस्टैंडिंगली वेल टुडे, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। उसने पिच को बड़ा अच्छा रीड किया, उसने राइट अमाउंट ऑफ एयर दिया गेंद को, और उसने सही लेंथ पे बिल्कुल गेंद की, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग जाएंगे आगे तिरछे शॉट्स खेलने के, और खास करके स्वीप खेलने का बड़ा शौक है भाई, तो स्वीप खेलने तो ये जाएंगे। अक्सर बोल्ड वेरी वेल। अब एक तरफ आप देखें, एक रिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको तंग कर रहा है, दूसरी तरफ एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको तंग कर रहा है। वरुण चक्रवर्ती हैड अ बैड डे, ही वाज हिट फॉर रन्स टुडे, लेकिन इवन ही आल्सो लाइक इन द एंड ही आल्सो व्हाट डू कॉल इट टुक 1 विकेट, and despite being hit for 4s and all, he still conceded just 24 and 4 overs. Kuldeep had 18 runs in 4 overs for 3 wickets. Aksar had 18 runs in 4 overs for 2 wickets. ये नहीं कि 6 विकेटें ले गए ये लोग, जसप्रीत बुमराह 2 विकेटें ले गया। लेकिन जसप्रीत बुमराह भी आज मतलब 2 छक्के भी खाए, एंड में भी उसको चौके वगैरह पड़े, लेकिन उसके बावजूद भाई बात ये कि दिस वाज अ वेरी प्रोफेशनल बॉलिंग शो फ्रॉम इंडिया। द आउटफील्ड कैचिंग वाज वेरी 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 गुड एंड आउटस्टैंडिंग स्टफ फ्रॉम इंडियन बॉलर्स। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम देम। पाकिस्तान हैड टू डू समथिंग डिफरेंट। अब डिफरेंट से मेरा मतलब ये नहीं कि हमारे एक साबिक कप्तान जो है बैठ के टीवी पे कह रहे हैं कि यार मैं तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगा इंडिया के खिलाफ। क्या सोच रहे थे वो आउट ऑफ द बॉक्स? वो ये सोच रहे थे, उनका कहना ये था कि जी फाकिर जमा और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दो इस मैच के लिए। अब मतलब घास खा गए लोग यार। मतलब जब भी वो अनसक्सेसफुल कप्तान रहा, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद यूसुफ साहब की, जब भी वो अनसक्सेसफुल कप्तान रहा, मतलब ये इन लोगों की सोच है भाई। जो ये टीम आज उतरी, ठीक टीम उतरी, कोई उसमें गलत नहीं था। खेले गलत है आप, टीम गलत नहीं थी, खेले आप गलत है, और कप्तान नहीं लीड कर पाया बैटिंग में। सलमान यागा ओमन क्या करता है कि 30-40 अपने कर जाता है और वो एक एंकर कर देता है इनिंग्स, वो आज वो नहीं कर पाया, वो भी प्रेशर में था। लेकिन बैट इट वॉज रियली गुड टू सी अ प्रीटी गुड क्राउड देयर, अराउंड 80% स्टेडियम तो भरा हुआ था। तो जो मैच से पहले जो बातें हो रही थी कि बाइकआउट और ये और वो, और बाइकआउट करो इस मैच का, लोग मत जाओ देखने, तो एक चीज़ तो साबित होगी कि भाई जो, और फिर देखें यार सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या थी बात, जो मज़े की चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि अफगानिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान खेला, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच में दोनों के स्पेक्टेटर्स को डिफरेंट इंक्लोजर्स में रखा गया था, उनकी एंट्रीज तक डिफरेंट रखी गई थी कि आपस में लड़े नहीं। और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, 3 महीने पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इतना बैड टेस्ट में बिल्डअप हुआ है इस मैच का, खास करके इंडिया की तरफ से। और हम क्या देख रहे हैं कि दुबई में एक इंक्लोजर में पाकिस्तानी और इंडियन फैंस बैठ के एंजॉय कर रहे हैं मैच को। ये देखें आप यार, ये चीज़ है। मतलब सोशल मीडिया पे आई टेल यू इतना प्रोपेगेंडा और इतना गलत चीज़ें चलाई जाती हैं कि कोई लिमिट ही नहीं। अभी किसी ने मुझे भेजा कि जी वो एक पुरानी तस्वीर जय शाह की और शाहिद आफरीदी बैठे हुए मैच देख रहे हैं, वो तस्वीर चला रहे हैं कि जी आज देखें जय शाह और शाहिद आफरीदी साथ बैठे हैं। मतलब क्या है यार, ये मेरी समझ में आता है। सोशल मीडिया की वजह से इंप्रेशन ये मिलता है कि जी हर चीज़ ही जो है वो ख़त्म है। लेकिन आई थिंक द वे द पीपल वॉच द मैच टुडे, अच्छा खासा क्राउड था, दे एंजॉयड द मैच, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब 21 के मैच में और लोग आएंगे देखने के लिए भी ये मैच। बट इट वाज गुड टू सी पीपल टर्निंग अप सीइंग द मैच, इट वाज अ गुड मैच। इंडिया की डोमिनेशन अपनी जगह, सूर्या कुमार और तिलक ने बड़ा आराम से जो है वो पार्टनरशिप की है, वो करेंगे यार। जब उनको स्टार्ट ही अभिषेक ने ऐसा दे दिया, भाई यार वो भी खूब प्लेयर है भैया। मतलब पहली गेंद पे जो उसने निकल के ड्राइव मारा है ना शाहीन शाह अफरीदी को स्ट्रेट बैक, बस वहाँ से शाहीन शाह अफरीदी भी हिल गया।
मतलब ये देखें, यही मैं कहता हूँ कि आप बॉलर हो ना यार, आप भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, आपको कोई क्लू ही नहीं कि उसको बॉलिंग कैसे करनी है। वो ठीक है, वो तो मारता है, अगली गेंद पे उसने मतलब प्यारा शॉट खेला कवर के ऊपर से छक्के के लिए, लेकिन भाई आप भी तो जो है ना वो समझो ना कि आपने कहाँ मतलब बॉलिंग करनी है और कैसे बॉलिंग करनी है। ऐसे तो नहीं कि आप मतलब जो है वो मतलब बिगैर सोचे समझे कभी उसके पैड्स पे दे रहे हैं वो छक्का मार रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं वो चौका मार रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। मेरे लिशाई ने बैटिंग बहुत अच्छी की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बैटिंग जो उसने 30 रन को जो किए वो तो उसने पूरे बॉलिंग में ही उसके पहले 2 ओवर में ही हो गए थे, मतलब दैट वाज इट। अबरार वाज द मोस्ट बेस्ट बॉलर बट ही कुडंट टेक अ विकेट। साइम एज यूजुअल पिक्ड अप 2 विकेट। अच्छा साइम भी खूब है यार, बड़ा उसका जो है ना गोल्डन आर्म है भाई। मतलब जिस तरह से उसको शुभमन गिल ने मतलब उसके पहले ओवर में सेकंड ओवर में 2 चौके लगाए, कमाल शॉट्स थे यार वो, मतलब बहुत ही खूबसूरत शॉट्स थे। लेकिन भाई उसका साइम ने भी जिस तरह से उसको बीट किया, रॉन्ग वन डाल के मतलब बाहर गेंद निकल गई, वो बड़ा अच्छा स्टंप किया हारिस ने भी। उसके बाद इवन सेकंड ओवर में अभिषेक ने उसको बड़ा मारा, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद उसने जिस तरह से अभिषेक को भी कैच आउट करवाया, मतलब खींची उसने गेंद और अभिषेक वेंट फॉर द शॉट एट शुड अप। लेकिन बड़ा इनिंग्स में अभिषेक शर्मा यार, मज़ा आ गया। शुभमन गिल तो खैर जल्दी आउट हो गया 10 रन करके, लेकिन भाई बैटिंग है इंडिया के पास। जितने आराम से 1-2 कैच ड्रॉप हुए हैं नवाज की गेंद पे, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तानी स्पिनर्स को हैंडल किया, सुफियान मुकीम ने जिस तरह 2 ओवर में 21 रन दिए, वी हैव टू लर्न अ लॉट। हमारे बॉलर्स को सीखने की ज़रूरत है भाई, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप क्वालिटी बैट्समैनों के खिलाफ बॉलिंग करते हो तो आप कैसे बॉलिंग करना चाहिए, आपको ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बॉलर्स को। बट आई थॉट ओवरऑल पाकिस्तान परफॉर्मेंस आई वोंट से वाज लाइक कोई एम्बेरसमेंट तो नहीं थी, लेकिन ये कि डिसअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल थी कि हम इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे। सूर्या एज यूजुअल मतलब अच्छा, फिर मज़े की बात ये कि साइम अयूब फेल एज अ बैट्समैन, ठीक है, लेकिन बॉलिंग में कमाल है यार। वो तीसरी विकेट भी फिर वो ले गया, उसकी तिलक वर्मा की भी वो विकेट ले गया। आप सोचें पार्ट टाइम बॉलर ही है। अब मुझे तो ऐसी फील आ रही है कि साइम अयूब को तो ये लोग मतलब बैट्समैन कम और बॉलर ज़्यादा बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, विच आई थिंक वुड बी अ वेरी बैड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि पोटेंशियली इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन क्या बॉलिंग भी क्या करता है वो यार, मतलब कमाल है यार। कैरम बॉल और इतना प्रेशर नहीं गेंद कर रहा है, इतने 2 तगड़े बैट्समैनों के खिलाफ कर रहा है, फिर बाद में तिलक को भी सेट तिलक वर्मा को उसने बोल्ड मारा। सूर्या कुमार प्लेड अ कैप्टन इनिंग्स, जैसे आज पहली दफ़ा उसने पाकिस्तान के खिलाफ 20 से ज़्यादा रन किए हैं, एंड ही वॉज लाइक ब्रिलियंट। बट इट वॉज एक्सपेक्टेड कि इंडिया ये मैच जीतेगा, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी यार, ये तो होना ही था। अब पाकिस्तान के ऊपर ऑनस है कि वो कितना सीखते हैं इस मैच से, क्या करते हैं आगे, क्योंकि अभी तो एशिया कप बाकी है। बाकी अब हंटर तो पड़ेंगे पाकिस्तान टीम को, वो तो है, वो तो लोग शुरू हो जाएंगे जो बैठे हुए हैं बाबर के चाहने वाले और जो इस टीम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, पहले से बातें वो कर रहे थे, अपनी बकवास वो करेंगे। लेकिन उनको मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि ये याद रखना, जो लास्ट मैच हुआ था ना पाकिस्तान इंडिया का लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में, उसमें भी जो है 117 ही किए थे मतलब इंडिया ने, और हम वो भी नहीं कर पाए थे, हम 6 रन से हार गए थे। हम 2 मैच जीते जो इंडिया से, दुबई में जीते हैं दोनों मैचेस, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन द लास्ट 4-5 मैचेस दैट पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट इंडिया, बाबर डिडंट गेट एनी रन्स, नॉट इवन इन द चैंपियंस ट्रॉफी मैच दिस ईयर। तो इससे पहले कि अपनी राख पाट शुरू करें बाबर आजम की और इस टीम को गिराना शुरू करें, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि जाके पहले रिकॉर्ड चेक कर लेना कि क्या पोजीशन रही है पाकिस्तान टीम की अगेंस्ट इंडिया इन रिसेंट मैचेस, तो आपको पता चल जाएगा कि आज हमारी टीम ने कोई इतना बुरा भी परफॉर्म नहीं किया जितना कि लोग समझ रहे हैं। ठीक है, हो गया, बट आई होप दिस टीम कैन कम बैक इन दी मतलब लाइक व्हाट यू कॉल इट नेक्स्ट मैच। लेकिन क्लियरली यार अब तक जो मैचेस में मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, साफ सीधी बात है, इंडिया और श्रीलंका का फाइनल लग रहा है। श्रीलंका इज ऑल्सो अ वेरी गुड टीम एंड दे हैव दिस पेंचेट ऑफ डूइंग वेल इन एशिया कप टूर्नामेंट्स, और इंडिया इज़ फॉर्मेडेबल, तो आई थिंक दे विल डू वेरी वेल। तो मुझे तो इन दोनों का फाइनल लग रहा है, बट पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ है। पाकिस्तान अपना अच्छा खेले, इंडिया से ट्राई करे, यू नेवर नो, पुट अप अ मच बेटर शो। लाइक आई सेड कि T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, मैं बड़ा ज़रा फंसा हुआ हूँ लाइव शो वगैरह भी करने, इसलिए मैंने जल्दी से इसको निपटा दिया। तो इंडिया तो खैर इज़ ऑन द वे टू अ विन, राइट नाउ दे आर 123 for 3 in 15 ओवर्स। लेकिन ये कि चलो पाकिस्तान इनको खींचा तो सही, मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स ने इनको खींचा, दैट्स द मेन थिंग, कि ऐसा नहीं है कि इनको एक इजी वॉक ओवर विन मिला है, कंफर्टेबल विन है, बट इट्स नॉट अ वॉक ओवर विन। एनीवे टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।